Hi everyone, welcome and welcome back to Divine Love Guidance. I am Monica, your tarot card reader and numerologist. आज चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए क्या होने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तब आपसे कंसिडर होगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ अपना सेशन बुक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बायो में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आपकी जो भी क्वारीज है, अगर आपको नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी से कंपैटिबिलिटी चेक करवानी है अपनी और अपने पार्टनर की, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल ईयर दशा कौन सी चल रही है, क्या आपको जहाँ पे वो सूट नहीं कर रहा होम जहाँ पे आप रह रहे हैं, हो सकता है कि वो जो नंबर्स हैं वो आपके अनुसार नहीं है, इसलिए आपको उसकी एनर्जी सूट नहीं हो रही है, इसलिए शायद आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं। अगर इस तरह की आपकी कोई परेशानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और याद रखें कि पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है। टाइमलेस है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ लव्स, क्वीन ऑफ कप्स, और मेरे मुंह से निकला क्वीन ऑफ लव्स। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, और बताएंगे सेवन ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए कुछ इतना पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे। सारी ही सॉर्ड्स की एनर्जी है और जो भी कप्स की एनर्जी है वो शायद ही नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर सोच रहे कि अगर मैं इनसे बात करता भी हूँ अपने पार्टनर से, ठीक है, वो मेल हो सकते, फीमेल होते हैं, एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा। तो वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं, अगर मैं अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करने का सोचती हूँ तो वो बिल्कुल ही डिनाई करेंगे। तो उनका ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप जो लोग देख रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप कुछ सुनने का नाम नहीं ले रहे हो। वो जो कुछ भी कहना चाह रहे हो, वो जो भी एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, आप उनको कुछ भी सुनना नहीं चाहते। आप चाह रहे बस बस बहुत हो गया जैसे इस लड़की की तरह आप कह रहे हो कि बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब अंडरस्टैंड हो गया है। ये आपकी एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर चलो मैं शुरुआत करता भी हूँ, अगर मैं लवेबल तरीके से, प्यार के तरीके से, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे बारे में मेरी नहीं सुनेगा, ये इनको क्लियर कट है। तो वो आपको सोच के लेके बहुत ज़्यादा परेशान। उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसलिए आप उनको भाव नहीं देते या फिर आप उनकी कदर नहीं करते। तो उनको हमेशा ये चीज़ रहती है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ऑप्शंस यानी अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल, लोग बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, और जिसकी वजह से आप शायद उनकी बात नहीं सुनना चाहते। और इनको ये इस गलती का रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने आपको कितना बड़ा दिल तोड़ा है, कितना बड़ा धोखा दिया है। क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि जो भी ये पर्सन देख रहे हैं, उनका दिल, उनके ख्वाब, उनके सपने सब कुछ टूटे हुए हैं। जो भी एक्सेप्टेशंस थी अपने पार्टनर से, जो भी एक्सेप्टेशन थी, वो सब खत्म हो चुकी है। और आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी, मतलब जो आपने चाहा वो तो किया ही नहीं, साथ में जो आप डिज़र्व करते थे वो भी थोड़ा बहुत नहीं दिया। तो इसलिए उनको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए आपके लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आप मेंटल ओवरलोडेड हो गए हो, यानी कि आप सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हो, सिर्फ अपनी बातों की सुन रहे हो, और मैं कुछ कह रहा हूँ या कहना चाहता हूँ, आप उस पर कोई प्रायोरिटीज़ नहीं। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे जो एक इस कार्ड की मीनिंग दिख रहा है, ये बहुत अच्छी एनर्जी कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव, अपनी हीलिंग, अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। सो आपके पार्टनर की एक थिंकिंग ये भी नज़र आ रही है कि किंग ऑफ सोर्ड्स, राजा क्या है ना, राजा ज़्यादा झुकता नहीं है, किंग तो वही एटीट्यूड है कि यार मैं कोशिश कर भी रहा हूँ तो मुझे क्या ही झुकने की ज़रूरत है ज़्यादा। और इनको लगता है कि ये बड़े डिसिप्लिन्ड लव के साथ कैरी करते हैं अपना रिलेशनशिप। लेकिन एग्जैक्टली में क्या है
कि ये सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपना मन किया तो बात कर ली, अपना मन किया तो पूछ लिया खाने का, अपना मन किया तो घूमने चले गए, अदरवाइज़ उनको ज़्यादा कुछ पड़े। इसलिए आप हमेशा उनको ऐसे देखते रहते हो कि ये कब आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स से ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फिर से टुगेदरिंग करो, और जब भी आप इनके साथ होते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, इनका रुतबा बढ़ जाता है, इनका सेल्फ सफिशिएंट लव निखर के बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तब वर्ल्ड ये कहते हैं कि वाह क्या जोड़ी है, कितना अच्छा, मतलब अपनी इमेज को अच्छा लगना, ठीक है। तो इनकी थिंकिंग ये है कि चलो एक बार फिर से साथ चलते हैं। या फिर अगर आप कहीं कॉलेज टाइम में थे या फिर ऑफिस में टुगेदरिंग करते थे, लोग आपको देख के जेलस फील करते थे या लोग आपके बारे में बात करते, तो इनको वही लव फिर से चाहिए, इनको वही चीज़ें चाहिए कि यार मेरी लाइफ से जो चीज़ें चली गई ना, मुझे फिर से वही चाहिए। तो एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन आप इनको लगता है कि मुझे इमोशनल की नीड है और आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, बल्कि सच्चाई ये है कि इमोशनल नीड आपने बहुत ज़्यादा दी इनको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग का ही कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का आया था। तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि मैच्योर लव है, ये इतना भी बेवकूफ़ लव नहीं है कि सिर्फ देता रहे और अपने बारे में ना सोचें, ठीक है। इस तरह की जब मैच्योरिटी आती है तो ये एक मैच्योरिटी दिख रही है, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट देने के लिए या फिर आपके साथ इन फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, नहीं, ये अपने इमोशनल नीड के लिए आपसे बात करेंगे, अपने इमोशनल नीड के लिए वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। थोड़े से उनकी साइड से, उनके सबकॉन्शियस माइंड से लव मैसेजेस देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर के पार्टनर। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। क्या सोच सबकॉन्शियस माइंड पे, क्या मैसेज है उनके पार्टनर का, आपके पार्टनर का? इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। सबसे पहला कार्ड यही आ गया कि इनके लिए बहुत हार्ड था कि आप जब इन्हें छोड़ के गए हो, तो ये कोई ईजी नहीं था इनसे, इनका ये एक नज़र आ रहा है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप इन्हें छोड़ के गए, तो ये बहुत रियली हार्ड था, बहुत मुश्किल टाइम था। अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ था काफ़ी टाइम से, वैसे तो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही के लिए ही है ये रीडिंग। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, ओके। इनका एक माइंड ये कह रहा है कि मुझे अब तुम्हारी ज़्यादा परवाह नहीं है। यू फेल्ड टू कीप ए बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स में और मेरे साथ प्यार में जो बैलेंस बनाना चाहिए तो उसमें फेल्ड हो गए हैं। आपने अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी है, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी है। तो ये कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारी ज़्यादा परवाह नहीं करता, मैं भी अपनी फैमिली की परवाह करूँगा। लेकिन ये आपको लेट्स टॉक एंड क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये आप फिर से एक बार बात करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं। एंड ये कार्ड था, आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। ओके, आपका शायद जो कंप्लेनिंग नेचर है उनसे ये फीडअप हो चुके हैं बिल्कुल ही। देखो, जब कुछ नहीं मिलता ना तब वो निकल के आता है कि हाँ, हमें अपने पार्टनर से कंप्लेनिंग का मन करता है कि यार तुम ये सब नहीं कर रहे हो मेरे लिए, क्या मतलब तुम्हारा मन नहीं करता, या कहीं पे हम घूमने क्यों नहीं जाते, तो या फिर मेरे लिए स्टेबल कमिटमेंट क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। ये नॉर्मल है, और ये वही पर्सन करता है जो सच में इन फ्यूचर साथ रहना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये ओवर पॉजेसिवनेस या फिर मुझको बांधने वाली चीज़ें हैं। और मैसेजेस देखते हैं। आई अपोलाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड यू। ये आपसे गलती भी मांग रहे हैं, इनको अपोलाइज है, ठीक है। देखो, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। एपोलाइजेशन, ओके। ये आपसे अपनी गलती का माफ़ी मांग रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया है उसके लिए माफ़ कर दें। आई वॉन्ट टू रिकन्सिलेशन, ये फिर से आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से टुगेदरिंग करना चाहते हैं।
ऑलराइट, एंड आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। ये भी फील जो भी आप इनके लिए फील करते हैं वही सेम फील करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो ये दिखाते हैं, जो ये जताते हैं, शायद इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता, या फिर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आप दोनों के बीच। नेगेटिविटी हो सकती है, इविल आई हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चलता। वन मोर कार्ड, आई नो आई मिस्ड आवर रिलेशनशिप। इसको, आपके पार्टनर को ये भी पता है कि इनकी वजह से ही आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ था। एंड यू आर माई स्ट्रेंथ। ओके, ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इन्हें कभी छोड़ के मत जाना। यू आर नॉट मोर नीड इन माई लाइफ। कभी कभी इनको लगता है कि शायद मेरी लाइफ में आपकी ज़्यादा नीड नहीं है, या फिर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते मुझे, तो आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। तो बहुत ही रेयर मैसेज है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने उनको यूज़ किया है। बहुत रेयर मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। तो आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, जो नए नए रिलेशनशिप में उनके पार्टनर हैं, तो उनको लगता है कि वो सेम फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, और बहुत ही ज़्यादा प्यार लवेबल वाली चीज़ नज़र आ रही है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मीट। तो इनको हमेशा वो चीज़ याद रहती जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मीट फर्स्ट। तो जब भी आप इनसे पहली बार मिली थी तो इनको हमेशा वो चीज़ें याद आती। तो आई फील रोमांटिक फॉर यू, ये मैसेजेस हैं ओवरऑल। सो ये थे आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस। आप मुझे बताना आप रीडिंग कैसे लगी। सो कमेंट्स में राधे राधे क्लेम इट कर लें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इंतज़ार कीजिएगा। बाय।